अब मैं कहानी शुरू करूंगा। ई को चित्रण करने वास्ते वो तो कोई स्थिति ही बाड़मेर की बिल्कुल मैं चित्रण करने को प्रयास करियो बाड़मेर की स्थितियों को। जला मैं एक कविता में भी चित्रण करियो हो, इन तरह इमें भी चित्रण करियो। आ कहानी में लिखी, इनका पात्र वगैरह सब काल्पनिक है। तो कहानी को मारी कहानी को आदरी इन कहानी रो शीर्षक है दिन लांबा हुईगा। दिन लांबा हुईगा। दिन कहवे मृतक के घरे मरिया रे पचे जीमा उनको अमल को चाय को और दौर चले। वो कटी 10 दिन चले, कटी 8 दिन, विष्णु में थोड़ा दिन चले, कटी 12 दिन चले, कटी 13 दिन चले, कटी 17 दिन चले। इन तरह चलिया करे। और चावा के कम होना चाहिए। कई बार गांव रा पंच लोग दिना ने लंबा कर दिया करे। कई बार कहते अब पहली बेबी का दिन करा, बाद में थाका करा, अब दूजो काम में मांगे, या 11 आएगी मौस आएगी दिन आगे हिरकाओ, तो आगे हिरकाना पड़े। कोई या गांव में शादियां आए तो 3-4 रेगुलर ये वास्ते मृत्यु बहुत जड़ा ने कही भाई तू रुक, पहले ये शादियां हुई जब तो थारा दिन आगे ले ले, वो दिन हमें आगे लेना पड़े बांग वास्ते। तो इन्हीं तरह कीकर दिन लामा हुआ। कवास गांव को जो मैं चित्रण करियो भी बाढ़ कवास का बाड़मेर की बाढ़ को चित्रण है। कहानी रो शीर्षक दिन लांबा हुईगा। 6 रात और 6 दिन बरसिया बचे आज की उपरेड़ो हुयो। रेत का समंदर का नाम शू जानी थी दोहरा धरती में पानी को समंदर लेरा लेउन लागो। 6 दिनारी बरसात के बचे आज की बरसात बादल छंटिया है। और जड़ रेत का दोहरा बट पानी का समुद्र की तरह लहरा ले रही हो, तो पानी इकट्ठो बह गयो। रेत का दोहरा समंदर का टापू रे दाई मिनकाना रहवास हुईगा। लाडला 3 दिना में आबाद हुआ एक टापू माते। एक टापू 3 दिना पहली बट लोग आया रेउंडू का। लाडला 3 दिना आबाद हुआ एक टापू माते। फौज की नाव सू उतर एक ही परिवार छोटा मोटा 8 आदमी आया। एक ही परिवार 8 आदमी भी धोरा पर आया। धोरा पर पहले भी लोग बैठा है क्योंकि चारों ओर पानी है और बीच में वो टापू है धोरा। समुद्र के बीच में टापू हुए, जू ही रेत रे बीच में टापू उगो बटे रेत को धोरो भी। धोरा पर चढ़ता ही परिवार का 2 दूजा आदमी और घनायता ने देखकर कलडा राजी हुआ। भाई सेना ने आप बीती हुणाउन लगा। आप अपनी कथा कहानी हुणाउन लगा। भाई मैं तो बाढ़ आई जना बट हो मैं भी हो आ हुई बे डूब गा इतना दाव मर गा वो हुई डाणी पूरी डूब गई। तो आप बीती हुणाउन लगा के मातो लाडला 3 दिनों भाकड़ का नीमड़ा माते हा। बे जगह 8 आदमी आया जखान क्यों भाई थे कटा क्योंकि गांव घर डूब गया कथा ढाणिया डूब गई, झोंपड़ा की ढाणिया और डूब गई। जन क्यों मैं तो बाकड़ में जो नीमड़ो हो वो थोड़ो डिगो हो और पी के माथ से जुड़ा 3 दिन हुआ नीमड़ा मात बैठा। तो मातो लाडला 3 दिनों बाकड़ का नीमड़ा माते हा। आज एक नाव नेड़ी आई। आज एक फौज की नाव नेड़ी आती दिखी पानी में। नेड़ी आई जरा नीमड़ा की कामड़ी ने छांगर नीमड़ा की डाली ने छांगर बनाई कामड़ी माते। कामड़ी के डाली ने बिंक माते पून की को और नो बांधर नीमड़ा के ऊपर अगर जोर सु हिलायो। एक ओढ़ हो ओढ़न को कपड़ो ओढ़नी भी नीमड़ा की डाली माते बांध पर और हिलायो। जन फौज की नाव वाला ने लागो भी नीमड़ा माते कोई मिनक है मान को है कोई। तो नाव बांग नेड़ी आई। नाव ने इशारो करने वास्ते बा झंडी हलाई।
की नेड़ी आज की नाव नेड़ी आई जना नीमड़ा की डाली ने छांगर बनाई कामड़ी माते पून की को ओढ़नो बांधर नीमड़ा के ऊपरा कर जोर सु हलायो गुलाबी झंडी ने हलती देकर फौजा की नाव नीमड़ा का नी पूरी फौजा की नाव है तो नीमड़ा दिन रवाना होगी पूरी ठंडी हवा की फांपू नीमड़ा ने काटो झालिया बेटा रेवणु मां का हाट का कलडा लकड़ भेजू होगा ठंडी हवा की फांप और नीमड़ा ने पकड़ियोड़ो राखनो पड़े रात और दिन नींद आवे तो पकड़िया पकड़िया नहीं तो पानी के महीने पड़ जावे 3 दिन की बात है तो ठंडी हवा की पांप पांप हुए कह के मां का नीमड़ा ने पकड़ियो राख्यो तो हाट का कलडा लकड़ भेजू होगा ठंडी हवा की फांप में नीमड़ा ने काटो झालिया बेटा रेवणु मां का हाट का कलडा लकड़ भेजू होगा फौजी एक एक ने नीमड़ा की बाका जोड़ी खोलाई बाका जोड़ी कहे यूं पकड़ बैठ जाओ या यूं तो नीमड़ा की बाका जोड़ी खोलाई फौजी एक एक ने पकड़ नीमड़ा की बाका जोड़ी खोलाई और नाव में बैठनिया मार्ग में नाश्तो पानी करियो जद कोई पग भरे जेड़ा हुआ हाड़ का कलडा पड़गा आज भगवान नोज हमारो दियो है आज भगवान नोज हमारो दियो ये मौत का मुंडा मुझे जीवता निकल आया ये पानी के महीनों तो इन तरह की बातचीत चल रही आज भगवान नोज हमारो दियो है चलती हताई में पून की का जेठ जोगो जी आएगा पून की का जेठ रिश्तेदार में भी आएगा गनायता का परिवार ने देखकर कलडा राजी हुआ अमल बीजा की डोटी मनवरा करिया बचे एक दूजा की राम कहानी चाली अमल बीजारी डोटी मनवरा करिया बचे एक दूजा की राम कहानी चाली आप आपकी बातें बीती बातें बताव्या इन तरह दियाली जेड़ा चाव में बड़ी खुशी दियाली जेड़ो चाव हुईडो कोड क्या मिनक जीवता आएगा रे मिलगा गनाइत मिलगा और बड़ा राजी हुआ भाई देखो न्याल होएगा नोज हमारो दियो भगवान माने और आज मां इम मौत का मुंडा मुंह निकल आया इन तरह दियाली जेड़ा चाव में एक रात को आदमी आए ने हेलो करियो के दो ही नुई लाशा आई है एक सरकारी आदमी आए पर और लोगों ने इतला दी भी है कि 2 लाशा आई है नुई पीछाण करने हारू आलो इन्हें पीछाण नहीं है कौन है कटा का है पतो लगावनो है पीछाण करने हारू आलो जोगो जी अरदानो हगड़ा ने भोलाउन देर पीछाण हारू निकलगा जाहिर देखी तो दाना के मोटे भाई जाहिर देखी तो दाना का ही भाई की लाश दाना के मोटे भाई कर्णा की लाश आप पर तंग उड़ी पड़ी दाना का मोटो भाई कर्णो आप पर को पानी भरीज गो है बरसात को हाँ जाहिर देखो तो दाना के मोटे भाई कर्णा की आप पर तंग हुई लाश पड़ी दानो मुंडा के पुराने रोन लागो जोगो जी दूजा मिनका का हार आऊं लाश ने हम भाई और डेरा माते लेगा कर्णा बा की लाश देखता ही डेरा में कुकर ओलियो मचगो कर्णा बा की लाश ने देखी तो डेरा में सब रोन डूगा बुरी तरह कुकर ओलो मचगो आधी घड़ी पहली का उत्सव ने भूल भाई बंधु छाती माता कूटता सिसकियां भरण लागा अबे सिसकियां भरे और छाती माता कूटे के मारे घरों मुख्य आदमी खत्म हुई गो आज अरे राम जी वो कहीं करियो तो इन तरह वे कर रही है मिनक आला लीला लकड़ा बट दोरा मत हुकुड़ा लकड़ा तो कटी रिया कोनी तो मिनक आला लीला लकड़ा और केरोसिन धोरा के एक खूणे दाग दिरायो धोरा का एक खूणा माथे दाह संस्कार करियो अब जगह शमशान वगैरह तो कांटे कटी रिया पानी पानी चारों ओर तो भी टापू माथे दाह संस्कार पे लोग करियो मिनक बेड़ा ऊपरा केरोसिन धोड़ा के एक खूणे दाग दिरायो दाग को काम निवड़िया बचे हेलीकॉप्टर नाक्यूड़ा रात का पैकेट पेट भराई करी हेलीकॉप्टर जगह पैकेट नाकता रात पैकेट
बाने जीम और पेट भराई करी, हगड़ा जीम लिया। रात ढलिया जोगो जी और होंजी आयर दाना ने झंझड़ियो। रात रा जोगो जी होंजी आया और दाना ने झंझड़ियो। क्यों की तो दाणो बिखेरनो पड़ी की तो बे आयर दाना ने झंझड़ियो के की तो दाणो बिखेरनो पड़ी। लोग भूंड देवे के आके हाथी रसाई, लोग भूंड देवे के आके हाथी रसाई। हेलीकॉप्टर नाक्योड़ा रात का पैकेट आगे तो दिन जी आनंद कहीं बनाना ही कौन पड़े। हेलीकॉप्टर पैकेट ना के रखावे आपका, नहीं तो बाड़मेर एरिया में कहीं है मृतक को दाह संस्कार कर आवे जगह नहीं पाता जिमा होना वे, पर हेलीकॉप्टर का पैकेट सरकार का या कोई भी जगह नहीं क्या है मान जी मेरे पेट भराई करी और दाह संस्कार में किया जगह ही भूखा रिया है तो ठीक है सरकारी सहायता हूं पेट भरियो और क्यों है तो आगे तो हाथी रसाई तो क्यों अब थाने कहीं दाणो बिखेरनो पड़ी क्यों की करनो पड़ी। दानो क्यों बात तो हाथी है पर मातो काटा ही डी लेंगे। हाँ क्यों बात तो थाकी सही है पर मातो की कोनी ढाणी घर बार घाटो नपो हगड़ो पानी में डूबड़ो है कने की 2 रुपया या धान सून हो जो सब चारा भैंसिया सब गया तो मातो माँ डील है डी लेंगे। हाँ सिर्फ शरीर ही रियो है और तो की है ही तो कौन कने मातो काटा डी लेंगे। हाँ होंजी बोलिया वो होश मती करो, होंजी क्यों वो होश ही मत करो थे। हराजाम तो होरो दोरो हो जाए, हराजाम हो जी व्यवस्था हो जी क्यों हराजाम तो होरो दोरो हो जाए। मां तो आ बात था के काना गालन नहीं आया हाँ के बूंडा नहीं लाग जाओ। मां तो आ बात ही थाने बताऊन आया के बूंडा लाग जो ला अगर नहीं जिमाया तो लोग दाणो तो बिखेरनो ही पड़ी क्यों नहीं तो बात बूंदी हुआ लोग तो बाता खंड उगा है। तो देखो माउथ मीडिया है अखबार छापिया करे रोज डेली बाता चलावे मैं बाता खंड उगा क्यों। बाढ़ को पानी उतार देवे है 2-3 दिना में ढाणी उगड़ जाए क्यों बाढ़ को पानी उतरे रोजिना लोग नापता के पानी पहली अटो अब नहीं चुकियो थोड़ो उतार देवे इमलो पानी कम हो रियो लारू कोई पानी आ नहीं रियो पानी उतार देवे 2 दिना में ढाणी उगड़ जाए जाते अटे पट्टू बिछाए दोरो तो मांडा अटे पट्टू बिछाए दा और दोरो मार दा बेटक शोक सभा तो करो शोक सभा करी देना जिमनी गणो दोरो तो मांडा तड़के 4 बजे ताई हगड़ो बंदाण बांधर होंजी और जोगो जी डेरो छोड़ियो तड़के 4 बजे ताई हगड़ो व्यवस्था को सेटिंग कर परो और होंजी जोगो जी बस डेरो छोड़ियो क्यों बस सेटिंग हुई को सब है रूजी आगती पागती डेरा का हेंदा आसंदा मिनक आगती पागती डेरा का अनजान लोग भी आ और हेंदा जान पहचान का भी है जान पहचान का कहवे हेंदा और अनजान हुए जगह के असंदा हेंदा असंदा मिनक सूरज की उगाड़ी आयर दोरा का हंज ऊत करिया शोक सभा वास्ते लकड़ा रोपना रस्सियां बांधनी और जो भी है वे हंज ऊत करिया आगती पागती डेरा का हेंदा असंदा मिनक सूरज की उगाड़ी आयर दोरा का हंज ऊत करिया होंजी अमल तंबाकू लाउन हारू राउत बिनोई की ढाणी कानी ढलिया जोगो जी डेरा डेरा फिर हूंगी मूंगी बीड़िया जोगो जी डेरा डेरा फिर हूंगी मूंगी बीड़िया हूंगी मतलब महंगी हूंगी मूंगी बीड़िया चाय चीनी चावल इत्यादि को प्रबंध करियो। करना को बेटो बाप का फूल लाए रहना हम जाना ने पूछो कि अब काई करनो करना को बेटो बे बाप का अस्त्या ही माने फूल कहवे अस्त्या लाए परो और मिनका ने पूछो भाई काई करा को अब कटी लेर जानो तो हरे कोनी चारों में पानी पड़ियो है
क्यों अब कहीं करनो। मिनक बोलिया के फूला ने गंगा जलू खंकोड़ डेरा की अगूनी दिश में हाव से त्यों रख दो, क्या ने गंगा जलू खंकोड़ दो और डेरा की अगूनी दिश के महीने रख दो। 2 दिन अटी रुकालो, 2 दिन तो आने रुकालो और पद ढाणी हुई हरिद्वार विदा करा। पद ढाणी उगड़ जाए ढाणी हुई हरिद्वार रवाना हूं अब विदा करा। 6 दिनों पानी नीचो खंचो, 6 दिनों ले पानी नीचो खंचो। हर कराया 2 दिना नु जी 6 दिनों पानी नीचो खंचो। जना दांतीर आज ढाणी उगड़ी। 15-20 जाडा पिंडा का दुगड़, मजबूत आदमी जाडा पिंडा का दुगड़, 15-20 जाडा पिंडा का दुगड़ टिकिया जगो 2 ही घड़ी में बढ़िया रो पर मोटो टेंट तैयार कर दियो। ढाणी के महीने ढाणी उगड़ की दिन बट टेंट बट लगा दियो मोटो बढ़िया रो पर गजब को। तो 15-20 जाडा पिंडा का दुगड़ टिकिया जगो 2 ही घड़ी में बढ़िया रो पर मोटो टेंट तैयार कर दियो। 10 बजे तो बट्टिया ही खोदा है, माता सदरा ही लगा दिया। 10 बजे से तो बट्टिया खोद दी भी और सदरा भी लगा दिया। व्यवस्था पर गजब क्रिया करे, स्वयं सेवक होया करे, तेका बहुत सेवा करिया करे। आने थोड़ो घणो अमल और डोडार दे देवे और जीमा हरा के तो वो काम घणो ही तकड़ो करे। कोई पारिश्रमिक कौन लेवे, बिना पैसा फोकट में ही दौड़े। कर्णा को बेटो फूला को बाट को लेर ढाणी दी ने पग भरिया। क्यों भाई ढाणी में हंजूत हुई गया है, दोरा को सेटिंग पूरी हुई गो है और बटिया चालू हुई गई है। इवा सब ढाणी हालो सब तो बटू डेरा हूं ढाणी रवाना भैया। कर्णा को बेटो फूला को बाट को लेर ढाणी दी ने पग भरिया तो लारे जान की जान उतर गई। लारे डेरा मातू हेंदा रसंदा जाने जगार नहीं जाने जगार सभी रवाना होगा। वो बाट को लेर पीर हुई और लारी रवाना। लारे जान की जान उतर गई। जान के में बरात ने धारा मुजब दाग में खांदो दिया जका हेंदा आसंदा फूल हरिद्वार में पत्र है पहली जगह कोनी छोड़िया करे। बटा को धारो है के हेंदा आसंदा जगह मिनक जका दाह संस्कार में शामिल है बे फूल पत्र है पहली अट एरियो छोटे नहीं अटी रिया करे और चारों चरिया करे। फूल हरिद्वार में पत्र है पहली जगह कोनी छोड़िया करे। अटीने हरिद्वार जाऊन का हमसार हूं, अटीने हरिद्वार जाऊन का हमसार हुनिया। हरिद्वार जाऊन का हमसार हूं। भाई गनायता का टोला आउन लागा। भाई गनायता का टोला आवे चारू में रुई देख जनी मिन आवे आप दौड़िया रही। भाई गनायता का टोला आउन लागा। गांव की दूजी ढाणिया पानी किंदुड़ी पड़ी। गांव की जगह दूजी ढाणिया उगड़ी पड़ी पानी किंदुड़ी आली घार पड़ी है बट कोई व्यवस्था नहीं है। गांव की दूजी ढाणिया पानी किंदुड़ी पड़ी पर करना बाकी ढाणी तो मिनका की बाप हुई होगी। करना बाकी ढाणी में मिन चारू मेरू आऊं ढूका कड़ा तो बाकी बाप जबकि उमस गर्मी भी हुई होगी के ढाणी तो करना बाकी ढाणी तो मिनका की बाप हुई होगी। मुहूर्त मुजब हवा 1 बजे फूल बेदा करिया। करना की भाभी भतीजा की बहू और पून की तो ऑर्डर बैठ की के माने करना बा खुद अपना में आर फूला रे हाथ जाऊन की भोड़ाउन दी है। बेगे मान अपनो आयो करना बा क्यों थे हरिद्वार नहीं जाओ जर हुई कौन जाऊं नरबे के माने हरिद्वार तो माही जाओ मजा है यूं कहीं तो वे ऑर्डर बैठ गई। क्यों है कि करनो बा खुद अपना में आए फूला के हाथ जाउन की बोलाउन दे दी। यूं करन हाथना हरिद्वार किया। खीसड़ा की भेड़िया दानो नीचो माथो करिया पगा की आंगलिया का कटका पाड़े हो। खीसड़ा की भेड़िया के 2 पैर बाद गुठ में खीसड़ा की भेड़िया दानो नीचो माथो करिया पगा की आंगलिया का कटका पाड़े हो। होन जी कने बैठ गरबी थी बात छेड़ी के दान जी अमल बीड़ी चावल और चीनी का भाव तो घना ही लागा पर ये काम में मिन ना कोनी दीवी क्यों इन काम में मिन ना नहीं दीवी माना।
दानो बोलियो थाको गुण तो मैं भूल ही नहीं सकूं, इज्जत राख दी। दानो क्यों भाई थाको गुण नहीं भूल सकूं, थे तो इज्जत राख दी क्यों मारी। रिपया तो जीवता रहा जन और कमावा, आवे जगह मिनका की हर बरा में फर्क मती आन दीजो। आवे जगह मिनका ने हर बरा में फर्क मती आन दीजो। रिपया तो और कमावा छो बढ़िया काम कर दियो क्यों था महाराज ने, इज्जत राख दी क्यों, मर जाता लोग भूडा कहता तो क्यों है। थाको गुण तो मैं कदे नहीं भूल सकूं, इज्जत राख दी। रिपया तो जीवता रहवा जन और कमावा, आवे जगह मिनका की हर बरा में फर्क मती आन दीजो। मिनक कादो सिगता आवे, आलड़ा में कादो सिगता आवे, मिनक कादो सिगता आवे। और हर बरा चौकी नहीं करी जी, हर बरा आने हिमाया नहीं झुकती हूं, हर बरा चौकी नहीं करी जी। तो ए गांगरा हरू उजेला, ए मुंडाऊ गांगरा हरू उजी गयो। हर बरा चौकी नहीं करी जी, और गांगरा हरू उगा तो ढाबना हारे कोनी है। मिनका की हरबरा में फर्क मती आन दीजो, और हरबरा चौकी नहीं करी जी, और मिन गांगरा हरू हुईगा बाता करन डूगा तो पता का मुंड आडो हाथ कौन लागे लो, आगो मुंडो फूल भरी जुड़ हुई तो है पता बोले नहीं। और कई जटी कई नहीं जोर का दिन बढ़िया करिया, जुगती ठीक है, बहुत बढ़िया काम करियो। और आके फर्क आएगो महीने पता बारे पे झाड़ झाड़ फूट जी नाजोगा खारज। अरे गांगरा हरू जी रे, गांगरा हरू का तो डब्बे लगो डाबना हरे कोनी है। राम जी घणो ही आटो हाजो है, मिनकाणी इज्जत रह जावे तो ही लाख कहा। दानो कियो भाई राम जी घणो ही आटो हाजो है, आ मिनकाणी इज्जत रह जावे ना तो ही लाख रुपया का हाँ। काटा तिन्या जान होइड़ा ने हूंग मूंगू ही देवे कुण है, आज कन्ने कहीं अपन की नहीं हूंग मूंगू ही देवे तो है मिनक कुण देवे भाई। मिनका में राम बाप योजना मिले 5-6 दिन की उड़ी करे उपरांत हरिद्वार वाला आया कोनी, 5-6 दिन तक उड़ी करी इंतजार करियो तो ही हरिद्वार वाला आया कोनी। 5-10 दिन की उड़ी करे उपरांत हरिद्वार आया कोनी तो जोग जी आयर दाना ने बतलायो कि दान जी अमल मिटाण को मोटा एडा उपरा कर खर्चो तो आज तक हुई गो है। मोटा एडा में जीतो जीमण लागे जीतो अमल लागे अभी हूं बत्तो खर्चो हुई गो है, भी उपरा कर पूगा वहां क्योंकि पहली तो बट रहेगा दोरा माते घना दिन। और पद हरिद्वार मोड़ा गया और पद हरिद्वार गया तो मैं पाचा नहीं आवा गया जगह कांडा करनी गया करनी नहीं गया। भी जमाना में इतनी सुविधा कोनी। तो अमल मिटाण इत्यादि रो मोटा एडा उपरा कर खर्चो तो आज ताई हुई गो है। जीमण झूठण और मनवारा में आगता पड़ने वाला मिनक रिपया देवण में आंतरो खाऊं लागा। जीमण झूठण में उतावड़ा रहे, मनवारा में आगे पड़े आगता पड़े बे लोग रिपया देवण में थोड़ा दूर दूर ऊंड होगा क्यों रिपया घना लागा दिन घना हुईगा। और हरिद्वार वाला आया नहीं, हरिद्वार वाला घना दिन नहीं आई तो खर्चो काट कितु ही हुई। और हरिद्वार वाला नहीं आए जरता दिन करना हरे को नहीं, यूं वास्ते मामलो खरा खरी है क्यों बे। आज रात पड़िया थाने पद्मा जी हेटा की ढाणी जावनो पड़ी। दाना ने क्यों भाई आज रात रहा, दिन का तो जानो नहीं, पैसा देने वाला कोई नहीं मिल रही है तो हेटा का पग पकड़ तो जाए। तो बे ये काम में नटक होने रिपया दे दी और थाने रात का जानो है। ऊबने पगा जावे जगह ने रिपया दे उनको अंकारो भी भरिया करे क्यों ऊबने पगा ही जाया करे, पग में पकड़ की कौन पहरे। तो वो क्या आज रात रहा थाने मोड़ो थको जानो पड़ी और आज रात बढ़िया थाने पद्मा जी हेटा की ढाणी जावनो पड़ी। बे ये काम में नटे कोनी
हल्दी को मौसम है और माल ज्यादा उठे क्यों? माल है जो ज्यादा खा रिया लोग। सर्दी रहेगी जको जिम में जगह हवा उडो जिम रिया है, आराम उपज जावे, मौसम ठंडो मौसम आएगो बरसात की वजह। तो क्यों हल्दी रो मौसम है, माल ज्यादा उठे और आवे भी मूंगो है, इन वास्ते 1.5 लाख रुपया तो और लाना पड़ी, 1.5 लाख रुपया तो और लाना पड़ी। अब बात 14 वर्ष पहले की है कि 1.5 लाख तो और लो। आ कह जोगो जी भाई बंदा आगे बात चलाई के चावल और घी का पीपा तो रेला नहीं चालना मिलना ही बंद होगा, क्यों रेला चले कोनी। यूं अर्थ चावल और घी मिल नहीं रियो भाई। भाई बंदा ने बात करियो कि भाई मामलो हो है, चावल हाथ नहीं आया इकट्ठी न घी मिल रियो। यूं वास्ते जना तो आज लू की दाल रोटी हुई चला वहां, आज लू की दाल रोटी यूं वास्ते ही कि कटी घी नहीं मिलियो और न चावल मिल रहा है, जना दाल और रोटी है और इनमें भी घी अब खाई दाऊं तो ऊपरों घी डालनो चाहिए पर घी नहीं मिल रही हो। यूं वास्ते लू की चलाई आज। भाईबंद सुबह का ही अमुझा, भाईबंद सुबह का ही राता लाल हुईड़ा क्यों घी कौन का जो ऊपरों बाग दौरे हुईड़ी और ए बात करी कि भाई आज माल नहीं मिलियो है, घी मिलियो नहीं है कटी। यूं वास्ता लू की दाल रोटी चलाई है। भाईबंद सुबह का ही अमुझा बोलिया लू को तो राक्षसी भोग हुए, लू को तो राक्षस खावे क्यों, ये तो देवता लोग है। ए जगह मरियोड़ा के घरे जावे ना, ये तो देवता जूनी लोग है। ए क्या राक्षस खाया करे लू को तो देवता के तो घी चढ़े पूरो और घी पीवे है तो क्यों लू को तो राक्षसी भोग है। बगड़ा बिनोई की ढाणी में गाया को घी मिल जाए, क्यों बगड़ा बिनोई की ढाणिया में गाया को घी मिल जाए, क्यों बढ़ जाओ। बगड़ा बिनोई की ढाणी में गाया को घी मिल जाए और कम पड़े जो आगती पागती की ढाणिया एक टोकर लानो पड़ी, क्यों कम पड़े तो आगती पागती कटी 2 किला कटी 5 किला कटी 1 किलो यूं कर भेड़ो कर लाओगी। लू की रोटियां भूडी कौन लागे भाई, क्यों घी लानो पड़ी, लू की रोटियां भूडी कौन लागे। आज तो की कोनी घर घर का ही आ, काले बाहर मात मिनक आई, काले बाहर है और मिनक आए चारू मेरू, काले बाहर मात मिनक आई। आज तो की कोनी घर घर का ही आ, काले बाहर मात मिनक आई। बात उम्र तय उभी रह जावेली, अब बात उम्र तय उभी रह जावेली। चावल तो नहीं आता हुआ तो की को नहीं, चावल जब नहीं आता हुआ ना तो कोई बात को नहीं, पण ओ घी खुल्लो बेण दो, घी ने खुल्लो बेण दो था आओ जगह की थाली भर दो घी की, घी ने खुल्लो बेण दो। 13 रतन है और इनके नीचे हगड़ा दबे। चावल नहीं आता हो तो कोई चावड़ा को कोई कौन क्या बताने, घी फुल और 13 रतन है घी और इनके नीचे हगड़ा दबे। दूसरी चीज कम पड़ जाए तो घी फुल हुए ना जर मिन के नहीं बात सही है बट कोरिया बात कहना हूं दिखे को नहीं कि बारू माल आनो बंद हुई गो। आ बात कहना कौन चले के बारू माल को नहीं आयो। लोकल नाग बाड़ी, लोकल नाग बाड़ी तो क्या मिन को नहीं आ गई। कर्णो भागी हो जना आज अट इतना मिनक बैठा है, क्यों कर्णो तो भागी मिनक हो जना आज इतना मिनक अट भेड़ा उड़ा है। 4 दिना में 30 लाशा आई है, 4 दिशा में 30 लाशा आई है, पण इतनी हरभरा कटी को नहीं 30 लाशा आई है, पण ओ आपस जेड़ो हिसाब कटी को नहीं है। अट फुल हरभरा है आवे जगह अमल बीड़ी सब चीज फुल मिले, इतनी हरभरा कटी को नहीं। गणकरा तो अमल ही नाप नाप पर देवे, गणकरा तो अमल ही थोड़ा थोड़ा आगो करे
नाप ना पर थोड़ो थोड़ो। अब थोड़ो अमल करे तो अमलदार को तो अमल उतर जे। अमलदार ने तो अमल वो के वजह कहूँ हल्लो गालनो पड़े जरा अमल सडे और कहते को इतु लो तो मैं आग लिवड़ू हो जो उतर जे। गणकरा तो अमल ही नाप ना पर देवे मीन गावे जे रोवण हर हुई जावे मीन गावे के रोवे रोवणा गई हो मीन थाका रोज देखने थोड़े यार मीन तो था करो कहीं हर बेरा देगी मीन और हर बेरा आगे तो आई कही जब हर बेरा हुई बिंगी आगे बात करी मीन हर बेरा बिंगी को नहीं चाहे को कहीं मानो है कई तो आई कौन पावे माँ कल धर्मा के बट बात चलाई धर्मो नाम को चलूड़ो और खत्म हुईड़ो माँ कल धर्मा के बट बात चलाई कि भाई कहीं विचार है कहीं करो था काटी धूड़ी उड़ाओला गई माँ के भाई धूड़ी उड़ाओ गई काटी देखो धर्मा को छोरा हूं तो बोली जो ही कोने बेटो बेटो रोवे धर्मा को काको बोलियो कि दियाली पहली पहली की करा क्यों दियाली पहली पहली की करा क्यों अबार खारी कौन लागे क्यों माल का प्रबंध की बात निवड़िया दोरा माते होंजी बात चलाई कि कर्णा जी का 12 दिन तो हुईगा क्यों कर्णा जी का 12 दिन तो हुईगा क्यों पण हरिद्वार वाला कोनी आया पानी डाल को कहीं विचार करा क्यों हरिद्वार वाला आया कोनी और पानी डाल को कहीं विचार करा अब 12 दिन तो हुईगा क्यों है ना हम जना मिनक बात ने आदर झेलता बोलिया मिनक बात ने आदर झेल दी हेटी कौन पड़न दी फट बोलिया बीच में ही बोलिया सर है ना हम जना मिनक बात ने आदर झेलता बोलिया के इतना दिन तो रेला बंदी अबे बरसात की धीमी पड़ी है बरसात तो हरू ही हुईगी क्यों बरसात धीमी पड़ गई बरसात हरू हुई है 3-4 दिन और लागेला 3-4 दिन और लागे द्वारा आया नहीं आया तो कहीं में आया पची की करा आप लाडला दिना ने गिनाई क्यों वो क्यों आप लाडला पहले वाला दिना ने गिनो ही मती लाडला दिना ने गिनाई क्यों हरिद्वार 3 दिन मत जावा 2 दिन ने तीजो गिनो गिना जना तो आज 8 दिन हुई है जाना था टाइम मत भूख जाए और नहीं जना 4 दिन बता लागी यूं आगे जोर कोने आ कहानी है कि दिन लंबा होगा अब दिन काटा कदी हुई और कदी और जीवन वालों काम निवड़ी हमारी आदरी कहानी ये मैं आप लोगों ने कह दी और ही एडी कहानियां आप करता रहे बात कल है तो शायद दीपावली कल ही है कल तो अपन और चलावन की जरूरत कौन लगी मैंने और करना तो कर ले देख क्यों अब के फटाका वटाका तो शायद कौन मिल रही है बताओ क्या छोटे कोनी घड़ी गड़बड़ नहीं हो जाए कर ले आप एक आधी कोई कहानी है कोई की ले ले हाँ तो मृत्यु बोध को देखो भिकाराम जी सुभाष जी जलवानिया है लोग कह रही नहीं खा रही है बड़े आदमी कितना गए 5 गांव बीजे एक आदमी लाते कटी 4 गांव बीजे एक आदमी कटी 2 गांव बीजे एक आदमी हर गांव में एक आदमी नहीं मिल रही हालत है तो आबादी आंखें की बहुत कम है और हर गांव में एक आदमी भी हुए तो आबादी कहीं बढ़े और जगदिन 1% आदमी खाऊं को मन कैंसिल कर दे कि मैं नहीं खाऊं आवे तो देखो 99% की हालत पतली हुई जी पर हाल स्थिति आप बहुत कमजोर स्थिति में आई मामला में और एक घनकरा होशियार पढ़िया लिखा हम जना अफसर जगह बनी उड़ा ना एक खुद ही जीवनी खातर चलना ले अरे आंगन गाड़ी घोड़ा है तो जाओ जट जी में भी जुगती है
गरीब आदमी मुर्दा पतला तो जायज ही कम है। कहवे ना पढ़िया लिखिया यार नौकरियां ला रहे अफसर वगैरह है कोनी, है तो जीवन के खिलाफ की खिलाफ कोनी, खूब खावे डट डटर। तो बहुत अच्छी बात है, जगह नहीं खावे, बहुत बड़ी हिम्मत है भाई। पीड़ियार मंगल जी कह रहा है 10 साल से नहीं खा रहे हम बे चक्के भाषा हुआ ठीक है, तो अबार बोलिया। और अब तो सोनी जी ध्यान को नहीं किसी बोल गो मैं, हाँ भाषा तो सोनी जी तो मूल रूप में तो आमनाठा का ही है, नागौर एरिया का ही है, जो आनंद भाषा पर लगभग आई मिली। शिवपाल जी भाटी, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी नहीं खाते, हाँ पर संख्या कम है ना। हाँ हो सके कोई गांव में रामपाल जी का 100 आदमी भी ला जाए, तो बे रामपाल जी कई तो गाँव में है भी कौन रामपाल जी को एक ही अनुयायी कौन ला दे, और कई अनुयायी मांग पहले अनुयायी यहाँ पे पाचा पड़ गया हाल है, लोग चिड़े या माने कि रामपाल जी जेल में जन में पाचा हुई का क्यों बड़ा गया बूंदा लगा। राजेंद्र मेघवाल, राजेंद्र जी कह रहे हैं मैंने कभी नहीं खाया, और अब तो पूरे गांव में मेरे समाज को बिठाकर बंद करवा दिया, और 15 वर्षों का प्रयास किया तब जाकर अब संपूर्ण रूप से बंद हुआ। बहुत अच्छी बात है, अगर आपके गांव में बंद करवा दिया तो बहुत ही अद्भुत बात है एक तरह से देखा जाए तो। अब बंद कब करवाया यार, कितने समय तक चलेगा ये देखना है, और शिकायत करते रहना, सूचना दे देना प्रशासन को, बाकी ये बंद रहना भी बड़ा मुश्किल है। हाँ भाई लोल साहब है, राम कुमार जी कह रहे हैं मैंने तो 2010 में छोड़ दिया जब मैं 11वीं कक्षा में था। बहुत अच्छी बात। देखो जीवन खावनो छोड़ना ही महत्वपूर्ण है, बढ़ावनो तो देखो मजबूरी हो जाए, बहुत तरह की मजबूरियां है। एक आदमी मरे भी गिला रहे, बहन है बेटियां हैं, कई तरह का लोग डंडा अड़कर डूब जावे, कई परिस्थितियां हो जावे, तो बनावनो ही पड़े। अंड खाऊं नाला हगड़ा ही खाऊं खाऊं करे चारों मेरे, तो बड़ी दिक्कत हो जाओगे। भाई प्रदीप जी चौधरी कह रहे हैं काफी लोग जागरूक हुए हैं साहब से, हाँ जागरूक तो हो ही रहा है सर। वीरेंद्र जी सारण कह रहे हैं दीपावली की शुभकामनाएं। अब कामना कामना मात्र ही अशुभ होती है, ऐसे कि शुभकामना मत है ना लोग, कामना मात्र ही अशुभ होती है, कामना वासना। इसीलिए तो कृष्ण ने कहा कामना रहित होकर के कर्म करो। कर्म में अगर कामना है तो आपका कर्म खराब हो गया। कर्म से कितना ही अच्छा है, कर्म आप बहुत अच्छा कर रहे हो, सेवा कर रहे हो लोगों की और कर रहे हो, पर कामना अगर है तो मामला गड़बड़ है। इसलिए कामना कभी शुभ हो ही नहीं सकती, कामना सदैव अशुभ होगी, क्योंकि कामना का मतलब हम चाहते हैं ऐसा होना चाहिए। अस्तित्व में हमारे चाहने से कुछ होता नहीं है, और अगर हम चाहने लग जाए कि ये होना चाहिए तो हम अस्तित्व को बांध रहे हैं, और अस्तित्व को बांधेंगे तो फिर तकलीफ में पड़ेंगे, क्योंकि जो होना है वो उस तरीके से होगा, हमारे करने से चाहने से कुछ होता नहीं है। इसलिए कामनाएं जो है वो शुभ नहीं होती है कभी। मृत्युबोध कुरीति नहीं, मृत्युबोध का दिखावा गलत है, गोपाल राम जी बोर्ड कह रहे। अब देखो काइटा मृत्युबोध कुरीति नहीं है, मृत्युबोध का दिखावा गलत है। अरे दिखावा तो कर दो, खाओ मती, दिखाओ दिखाओ काई करे, खाऊं नाला नहीं वे तो काई दिखावे, वो तो खाऊं नाला ही खातर बनाना पड़े बेचारा ने। दिखाओ तो बहुत ज्यादा पैसा वाला जगह लोग है बे कर रहा है। देखो गरीब मेरे पैसा ना के जिनके पास ज्यादा धन है वो अगर रोज खाना खिलाए तो कोई दिक्कत नहीं। असल में जो गरीब आदमी को करना पड़ रहा है कंपलसरी, जिसके ऊपर पहले से कर्ज है, बच्चे छोटे हैं, बहुत गरीबी है, घर में खाने को अनाज नहीं है, उसको हजारों लोगों को खाना खिलाना पड़ता है, वो मजबूरी बंद हो तब मामला बैठे। बाकी तो दिखावा करने वालों से तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिखावा करने वालों के पास धन ज्यादा है, करो। सामान्य आदमी को क्यों करना पड़ता है उसके लिए गोपाल राम जी हम जिम्मेदार हैं। हम कहते हैं कि हम नहीं खाएंगे इसके घर पे कुछ भी, या उसको भी मना करे भैया मत करो, नहीं तो हम प्रशासन को सूचना देंगे, कानून बना हुआ है और आप करते हो तो ठीक नहीं है।
वो तो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं अभी। केएल शरण जी के पगा लागू मार्गदर्शी ने प्रणाम। आपका आदेश बेनीवाल जी, चंपालाल जी बाड़मेर से, मंगेश सिंह जी, मंगेश कुमार जी, बिल्कुल सही कह रहे हो सर जी। आज देखो, आज तो देखो वो भी नहीं है जो लोग कभी नाराज हो जाते हैं कि हमारे धर्म को नुकसान, इसका मतलब इसको धार्मिक भी नहीं मानते मृत्यु भोज को। ठीक, अच्छी बात है। राजस्थान के डीजीपी ने क्या अपने परिजन के मरणोपरांत बाद मृत्यु भोज आयोजन किया है? मेरे को किसी ने बताया, इस बात का पता करो सर। अरे यहाँ तो कोई डीजीपी नहीं है, मुख्यमंत्री को करना पड़ता है, मंत्रियों को करना पड़ता है, एमएलए एमपी सबको करना पड़ रहा है, मजिस्ट्रेट कर रहे हैं सभी। बताओ, जो कानून के, ये तो सूचना क्यों करने वाले की तो मजबूरी है, करना पड़ रहा है, छोड़ते नहीं है। आसपास में लोग जो आते हैं बैठने के लिए, अगर वहां पर बट्टियां नहीं चल रही है और कुछ नहीं दिखता तब, तो वो बड़ी उदास हो जाते हैं, जैसे इनके माँ बाप मर गए। जिनके घर में मौत हुई उनसे ज्यादा वो उदास हो जाते हैं जब उनको कुछ मिलता नहीं, कि वो तो भूखे आते हैं जानबूझ कर कि माल चरेंगे, पेट का हड़ काट और बनबड़ नहीं मिले, तो ये वास्ते व्यवस्था तो करनी पड़ेगा वास्ते। डीजीपी ने किया तो सूचना किसी ने दी नहीं, सूचना वगैरह देना बहुत जरूरी है साहब। बाकी तो अपन किसी को नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी मजबूरी है, बहुत ज्यादा मजबूरी है। वो ना नहीं दे सकता। ये जो भूखे आते हैं वहां पर, औरतें हैं, कई तरह के लोग आते हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, सब खाने के लिए बड़े यूं घर से यूं करके आते हैं, और यहाँ कुछ है ही नहीं। इनको क्या करो बताओ, बड़ी दशा गड़बड़ है। गलत रिवाज है मारवाड़ में, नहीं ये तो पूरे उत्तर भारत में है लगभग। हाँ, कहीं कम कहीं ज्यादा, जैसे बाड़मेर टॉपर है इधर हमारे इलाके में। हाँ भाई, चौधरी साहब गंगाराम जी खोत कह रहे हैं बाड़मेर में बहुत ही बड़ी विकट समस्या है। बाड़मेर की समस्या तो इतनी खतरनाक है, ये एक तो वहां पर बाल विवाह बहुत ज्यादा होते हैं, और जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं उनका बचपन में शादी कर दी जाती है बहुत सारी लड़कियों की। बाद में वो अच्छी पढ़ाई करती है, फिर उनका गोना होता है। वो लड़के पढ़े या नहीं पढ़े, या पढ़ा लिखा लड़का है और लड़की कैसी स्थिति में, तो वो बड़ी विचित्र स्थिति है। तो अब जो पढ़े लिखे लड़के और लड़कियां, ये उस शादी से इनकार करेंगे, शादी को शून्य घोषित करवाएंगे। जो बचपन में शादी होती है उसको शून्य घोषित करवाया जा सकता है, तो वो उसको शादी को अगर शून्य घोषित करवा देते हैं तो इन पंचों के थोड़ी गड़बड़ होगी। फिर ब्राह्मणवाद ही बहुत दुखद है, मृत्युबोध शराप है। देखो, ब्राह्मणों का तो मृत्युबोध में ज्यादा दिख नहीं रहा है। हाँ, हरिद्वार जाने की वो बीमारी ज्यादा उनसे जुड़ी हुई है। हरिद्वार पुष्कर ये इधर उधर जाते हैं, वहां उनको पेमेंट दे के आना पड़ता है, कुछ रुपये दे के आने पड़ते हैं, उसकी वो अस्थियां रखने का वो लेते हैं चार्ज। और ये खाने पीने का तो सारा ही है। ब्राह्मण नहीं खाने के लिए आते हैं ना, वो कहते हैं भाई जमीन ये तो आड़ोर बड़ोर वाले वो ही खाते पीते हैं सारे। हाँ भाई, केएल शरण जी कह रहे हैं ज्ञापन दिया, उसका क्या हुआ? पटवारी मीटिंग नहीं, ऐसा कोई सर्कुलर कहीं जारी नहीं हुआ है। मीटिंग तो वैसे भी होगी। अब गांव गांव में लोग जागरूक होकर के उस मीटिंग में ये निर्णय ले लें। जिन गांवों में, देखो हमारे इलाके में तो काफी गांवों में काफी ठीक हो गया मामला। मृत्युबोध जो है कहीं 25% पर आ गया, कहीं 20% पर आ गया, कहीं 20 से भी नीचे आ गया मृत्युबोध का खर्चा। वो तो खर्चा तो हरिद्वार वगैरह का वो हो रहा है, बाकी गांवों में निमंत्रण देने काफी गांवों में अब तो समाचार मिलने बंद कर दिए। ये थोड़ा बीट कांस्टेबल और पटवारी थोड़ी सी तेज भाषा में बोल जाता तो फिर वो नहीं करते। वो कहते हैं भाई हमारी नौकरी का सवाल है, हम तो लिख के तो हमें देना पड़ेगा आगे, अगर आप करते हो तो। फिर कहते हैं बस
जाने दो, किसी को निमंत्रण मत दो। तो गांव में निमंत्रण ही नहीं देते। निमंत्रण का मतलब कुछ लोग कहते हैं कागज नहीं छपवाते, कागज नहीं, किसी को फोन पर भी कहकर नहीं बुलाते, क्या हो और खाओ, बनाते भी नहीं, भोजन भी इतना थोड़ा बहुत बनाते हैं। थोड़े बहुत लोगों को वो जो बहुत कंपलसरी टाइप आ जाते हैं उनको अभी खिला रहे हैं। तो काफी सुधार हो गया एक तरह से देखा जाए तो। मेरे हिसाब से तो यहाँ करोड़ों रुपयों की बचत हो गई अभी थोड़े दिनों में, ये जो सूचनाएं जा रही है उनसे। और अगर ये रेगुलर रहा, साल डेढ़ साल तक अगर सूचनाएं हम देते रहे तो मृत्यु भोज तो बंद हो जाएंगे। और सूचनाओं में देखो, आप सुन रहे हो अच्छी तरह से, तो बता दूं मैं, सूचनाओं में अब जो नई सूचनाएं आ रही है उसमें हम पूरी बात मांग रहे हैं सभी से कि पूरी सूचना दो आप। पहले इस गांव में सूचना प्रशासन को दी गई या नहीं दी गई, सूचना दी गई तो उसका रिजल्ट क्या रहा वो भी लिखो साथ में, ताकि अब की बार जो सूचना दी जाए उसमें वो सारा विवरण प्रस्तुत किया जाए कि भाई अमुक गांव के पटवारी जी ने या बीट कांस्टेबल ने पहले हमने सूचना दी परंतु इनका कोई असर नहीं है, इन्होंने ढंग से बात नहीं की और यहाँ मृत्युभोज हो गया। इसलिए मृत्युभोज होने के बाद इन्होंने इंजेक्शन भी नहीं लिया, ये इसके दोषी है। उन पर सीधा इल्जाम कि भाई इन्होंने इंजेक्शन नहीं लिया, इसलिए इस बार इनको गंभीर निर्देश दें कि अगर आप रोक नहीं पाते हो तो सूचना दो आगे। रोकना जरूरी नहीं है कि पटवारी रोक ले, परंतु पटवारी ने प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को सूचना क्यों नहीं दी अगर मृत्युभोज हो गया तो जहां पर हमारे हिसाब से ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा पहले वाली सूचना में, वहां पर अब उस ढंग से लिखा जा रहा है तो उसका असर हो रहा है बहुत ज्यादा। तो एक तो सूचना मरने के 2-3 दिन बाद ही पहुंच जानी चाहिए। नंबर 2, सूचना में पहले क्या स्थिति चल रही है वो सारा फीडबैक होना चाहिए। गांव में पहली बार सूचना दी गई है या इससे पहले सूचनाएं दी गई, या आस पड़ोस के गांवों में क्या कंडीशन, वो भी साथ, क्यों सारे गांवों का आस पड़ोस का प्रभाव पड़ता है इधर उधर। अलग अलग जाति की क्या कंडीशन है वो भी बता दी जाए कि इन जिन जातियों में जो है प्रतिबंध ठीक चल रहा है, इनमें नहीं चल रहा है, वो सारी प्रशासन को उस ढंग से बात की जाएगी। और उस ढंग से जब बात की जा रही है बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो इस प्रकार की सूचना होगी, जल्दी से जल्दी सूचना, मृतक का परिचय, मृत्यु की तारीख, गांव, तहसील, संभावित मृत्युभोज का स्थान, ये चीजें उसमें हो जाए तो जल्दी सूचना पहुंच जाए। और पुराना फीडबैक, पहले से क्या चल रहा है, कहीं पर लोग दूसरी डाणी में लेकर खिलाया तो वो भी लिखेंगे वहां दूसरी डाणी में खिला दिया, वहां ऐसा किया, वहां ऐसा किया, वो सारा लिखेंगे। और दूसरी डाणी में खिलाया फिर भी वहां के कार्मिकों ने इस बात को उच्च अधिकारियों से छिपा कर रखा, तो फिर वो शिकंजा कसेगा। उनसे जवाब पूछा जा रहा है कि भैया पहले आपकी शिकायत आ गई है कि पहले आपने काम ढंग से नहीं किया है, इसलिए इस बार बात, तो वो जाके कहेगा वहां गांव वालों से कि भाई मेरी तो शिकायत हो गई। इस बार जहां भी पटवारी वगैरह जा रहे हैं वो कह रहे हैं मेरी खुद की शिकायत हो गई, मैंने पहले आप लोगों ने वहां गड़बड़ की ना, उसकी शिकायत हो गई वहां पर, इसलिए इस बार अगर कर दिया तो मैं तो लिख के दूंगा। और लिख के देंगे तो फिर वो डर जाएंगे गांव वाले के, बोलो आप क्यों यूं कर लिया, आ बताए तो मानत बापुड़ा। मतलब जहां तक वो पटवारी करना चाहेंगे, बीट कांस्टेबल करना चाहेंगे, उतना ही करेंगे, फिर इतना इस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है। भाई धतरवाल साहब खेड़ा पास से कह रहे हैं, थाना राम जी, सही बात है गुरुजी आप जो कह रहे हैं। चंपालाल जी, विष्णु बेनीवाल जी बाड़मेर से कह रहे हैं कि एक अभियान चलाओ दीपावली के बाद मृत्युभोज बंद करें। तो भाई मैं तो फेसबुक से चला सकता हूँ, वो चला रहा हूँ, बाकी आप
मेरे से आमने सामने कभी मिले नहीं, आपको पता नहीं है कि मैं बहुत कम सुनता हूँ, इसलिए मैं तो चर्चा कर नहीं सकता, बात कर नहीं सकता। अगर कहीं मीटिंग हो तो अन्य वक्ताओं ने क्या कहा वो भी नहीं सुन पाता, तो कंडीशन बहुत गड़बड़ है मेरी। तो मैं तो कर नहीं सकता। आप करते हो तो मैं आपको क्या सहयोग दे सकता हूं वो मुझे बता देना। कालू राम जी डांगा पूर्व सरपंच कह रहे हैं, राम राम शाह गुरुदेव जी, बहुत ही अच्छी और सच्ची महत्वपूर्ण जानकारी लाइव आकर दी गुरु जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। रवि जी तिरोदा भाई बहुत ही सुंदर व्यंग्य है लक्ष्मण जी मेरी। ये देखो, ये जिन्होंने नहीं सुना, शुरुआत में मैंने थोड़ा ढंग से नहीं बात की, बाद में काफी अच्छा व्यंग्य हुआ है इस कहानी में। ये व्यंग्य रचना है, मैं थोड़ा कहानी वाचन जानता नहीं हूँ ठीक ढंग से, क्योंकि इसकी भी तो अलग से ट्रेनिंग होती है, एक तरह से सीखना होता है। भाई समझ गौरी गुरु जी, जागरूक करने के लिए आपको बहुत बहुत आभार। नमो बुधाय जय भीम में ये कह रहे हैं गुरु जी, जैसा मार्गदर्शी दूसरा कोई नहीं मिलेगा। सभी समाज के लोगों से अपील है कि मृत्यु बोझ बंद करने की पहल करें। हाँ छिमना राम जी कह रहे हैं मेघवाड़ बरबट्टा से कि मारवाड़ में क्या है, एडो हुद रहे जानो जमारो हुद रहे। मारवाड़ में क्या होता है, कारो कुरको नहीं वे जरा एडो सफल माने, कारो कुरको नहीं वे जरा एडो सफल माने, मतलब कोई गांगरा नहीं होना, कटी बातचीत नहीं होनी। कालू राम जी टिकाणा मंग एरिया, जो व्यक्ति अपना इतिहास भूल जाते हैं वो अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। चलो, कालू राम जी मृत्यु बोझ नहीं खाते, बहुत अच्छी बात है। बाड़मेर की गंगाराम जी कह ही रहे हैं कि विकट परिस्थिति है। नागौर में क्या कम है? हाँ, बाड़मेर के बजाय तो काफी फर्क है नागौर का। और नागौर में तो ये खिंवसर का इलाका सबसे ज्यादा, नागौर में खिंवसर, मुंडवा और नागौर की हालत ज्यादा खराब है, और थोड़ा बहुत मेड़ता का इलाका है। बाकी उधर जाए अगर कुचामन नावा, उधर बहुत काफी मतलब लिमिटेड है, मकराना वगैरह में कुछ इलाके हैं। इधर डीडवाना का काफी इलाका है। खिंवसर टॉपर है, फिर धीरे धीरे कम होते होते जाए लाडनू होते होते आगे जाकर के कम होता है। ये जो जो जयपुर राजधानी की तरफ जाते हैं कम हो रहा है यहाँ। प्रेमा राम जी कड़वा साहब, आप दूसरों के पीछे कैसे पड़े हो, आप तो मृत्यु बोध करते हो। गलत सूचना हो सकती है आपके पास प्रेमा राम जी कोई। छोटू राम जी नाइक सारुंडा से, शिक्षित लोगों को इस महामारी से निपटने के लिए अपने मेरे सर आपका एक बार पूरा परिचय कराओ भाई। गंगाराम जी खोत कह रहे हैं आप बहुत सामाजिक सरोकार के काम कर रहे हो, आपके विचारों से प्रभावित हूं। तो चौधरी गंगाराम जी आप ऐसा करो, मेरा यूट्यूब चैनल है इसी नाम से, उसमें मेरा परिचय नाम से 3-4 वीडियो हैं, उनमें सारा परिचय मेरा दे रखा है। जिनको भी मेरे संबंध में शंका समाधान जो भी मेरे संबंध में सोचते हो, तो उसमें मेरा खुलकर मैंने परिचय दिया है, तो वो आप सुन लेना। इसी प्रकार के वीडियो है वो, उसमें मैंने बताया कि मैं क्या क्या हूं, कैसा स्वभाव है और क्या क्या करता हूं। भंवर सीरीज जी कहते हैं बात सही है आपकी, लेकिन समाज में जो मृत्युबोध नहीं करता उसका सामाजिक बहिष्कार करके लोग शादी तक नहीं होने देते। वही तो बात है ना, सामाजिक आतंक भारी है। आम आदमी सोच ही नहीं सकता कि वो मृत्युबोध के खिलाफ बोल जाए। अगर वो बोलेगा और मृत्युबोध के खिलाफ बातें करेगा, ये करेगा जैसे अपन कर रहे हैं अभी, ये ओपन में बातें करेगा, तो उसके रिश्ते नहीं होंगे कहीं पर भी।
अड़ोस पड़ोस में रिश्ते होने बहुत मुश्किल हो जाएंगे, और होंगे तो फिर बड़े अजीब ढंग के ही होंगे, फिर उसके जो उसके बराबरी के रिश्ते तो होने की कोई संभावना ही नहीं, इतनी हालत खराब है। इसलिए आदमी को करना पड़ रहा है ये। अगर कोई कह दे कि मैं तो मृत्युभोज नहीं करूंगा, नहीं खिलाऊंगा किसी को, तो फिर तो मामला बहुत गड़बड़ हो सकता है, लोग जानी दुश्मन हो सकते हैं, बड़ी विकेट। अन्यथा कौन करे जी, सब समझते हैं मृत्युभोज करना जरूरी हो जाता है। इसलिए उसके घर या खेत को आग भी लगा सकते हैं लोग। हाँ, भवन सीरीज कहते हैं बेटी नहीं देते मृत्युभोज में, बेटी भी नहीं देते हैं, बेटी लेते भी नहीं है हर कोई, तो उसकी ले भी क्या इस आदमी की, नहीं मिलती है तो उसकी बेटी ले सकते हैं, बाकी लेन देन तो सारा खत्म है, बोलते ही नहीं उससे बेचारा। प्रेमाराम जी सिया कह रहे हैं झारखंड के युवा बता रहे हैं कि हम भी इस कुरीति के जंजाल में बहुत फंसे हुए। हाँ है, मतलब उत्तर भारत तो पूरा ही है, अब दक्षिण का पता नहीं। एक राजस्थान एकमात्र राज्य है जहां मृत्युभोज के खिलाफ कानून बना हुआ है, बाकी तो कहीं अधिनियम भी नहीं बना हुआ है, तो हम सबसे आगे हैं इसके खिलाफ मुहिम में। और मृत्युभोज तो उत्तर भारत, पूर्वोत्तर का पता नहीं, पूर्वोत्तर के तो कंडीशन बिल्कुल दूसरी होंगी, और दक्षिण भारत में का भी पता नहीं। छेलू जी चारण के राजस्थानी चाल बादो मारवाड़ी कहानी है राजस्थानी चाल ही सर। किसी न किसी रूप में भारत के कोने कोने में है मृत्युभोज। हाँ, कोने कोने में हो सकता है। अब देखो दक्षिण भारत का हमें नॉलेज नहीं है, क्योंकि वहां तो भाषाएं चेंज हो जाती है बहुत ज्यादा। पारस चौधरी मानकपुर से, करवाने वाले करते रहेंगे, अगर आम जनता जाना बंद कर दे, अगर जाना जरूरी है तो खाना नहीं खाए तो भोज कम हो जाएगा। खाना तो कुछ लोग नहीं खाए तो भी उनके दिक्कत हो जाएगी खाने वालों के, कि यार कैसे आदमी खाते नहीं है, फिर उनको शर्म आने लगेगी कि ये तो खाई ही नहीं इन्होंने, और हम खाने के लिए इतना करते हैं रात हर दिन। घर बच्चा ने गए और खाई लो ऐसे लगता है कि जैसे इनके पेट में ही रहेगा ये खाना, फिर कभी खाना ही नहीं पड़ेगा, इस प्रकार खाते हैं। तो खाना नहीं खा, बहुत अच्छी बात है, तो ये कम हो जाएगा। और वैसे आजकल तो लोग कम ही जाते हैं मृत्यु भोज में, अब काफी सुधार हुआ है। अब देखो भाई, ये कम वाली तो क्या है कि सालाना खर्चा तो बढ़ रहा है। पहले मृत्यु भोज 1-2 लाख 3 लाख में हो रहे थे, वहां धीरे धीरे 5 लाख 7 लाख 10 लाख में हो रहे हैं। इसका मतलब खा तो रहा है कोई न कोई, अब खाते कौन है ये पता नहीं। सभी कहते हैं कि नहीं अब कोई नहीं खाता, कोई नहीं खाता, खर्चा क्यों लगता, फिर पैसे लग रहे हैं लोगों को। माल वैसे ही ट्रॉली में भर के ला रहे हैं, अभी भी ट्रॉलियों में भर के माल ला रहे हैं, इसका मतलब कोई कोई खाता है, और नहीं खाता है तो फिर ये जाता कहां है। धनतेरस की हार्दिक बधाई, भगवान जी चौधरी कह रहा है पावन पर्व है, शांति सुख समृद्धि लाए। भाई नमो बुधाई जी कह रहा है धनतेरस नहीं लूट तेरस है। धनतेरस में लूट तेरस के महीने काफी आजकल लोग हम पतो लागो मामलों कोई धोखाधड़ी को चल रही हो। लो साहब जोधपुर से हनुमान जी पटेल कह रहे हमारे यहाँ बहुत काफी सुधार हुआ है, इसका मतलब बदलाव हो रहा है। राकेश कुमार चाइल साहब कैसे कैसे लोग हो गए हैं पता नहीं, पकौड़ी और चाय चालू हो गई कई जगह। अब पकौड़ी और चाय, अब देखो ये सूचनाएं और रेगुलर करना पड़ेगा। देखो अपन क्या है कि उदास हो जाते हैं, वहां हो गया, जब हो गया तो हो गया, अगली बार उसके संबंध में सूचना देंगे, और अगली बार हम थोड़ा उसे सतर्क होंगे। हो गया, उससे निराश होने की जरूरत नहीं है। और जब इतने लंबी चौड़ी पुरानी बीमारी है, इतना आसानी से क्यों इसको मानते हो कि ये चला जाएगा। सन 60 में कानून बना दिया था हमारे जो
हमारी बहुत पहले की पीढ़ी थी उन्होंने, और उन्होंने आंदोलन भी चलाए खूब, तो भी इतना फर्क नहीं पड़ा है। इस बार सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है, ये सोशल मीडिया की देन है। सोशल मीडिया है, प्रशासन पर रेगुलर सूचना तुरंत मिल जाती है, लोगों को कैमरे का डर लग रहा है, बनाने वालों को और खाने वालों को। कैमरे का और इनका डर नहीं होता तो ये बंद नहीं होने वाले। इधर प्रशासन को भी पूरी अपडेट दी जाती है, तो यूं करके ये सारा परिस्थितियां बदल गई। फिर कुछ लोगों ने, जैसे हमारे मारवाड़ जैसे इलाके में भाई प्रेमाराम जी है, आसूराम जी सियाग है, इन लोगों ने मोर्चा संभाल लिया बहुत मजबूती के साथ, और वो अभी डटे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि भले 1-2 साल भी लगे, हम ये रोकेंगे नहीं, काम करते रहेंगे। तो वो उनकी हिम्मत है, मेहनत है। बस यही है कि ज्यादातर लोग जो है, सूचना है ही नहीं, सूचना देने वालों की कोई गर्दन नहीं काट रहा है। पहली बात तो उनका नाम ही डिस्क्लोज नहीं होता, तो उनके फर्क क्या पड़ने वाला है। जय प्रजापत भारतीय झालामण जोधपुर में हमारे प्रजापत समाज में 2-3 साल पहले एक मृत्यु बोध एक अनिवार्य परिवर्तन, लेकिन हम जागरूक युवाओं के संघर्ष की वजह से आज इस क्षेत्र में 90% बंद हो चुके हैं। बहुत अच्छी बात है सर। प्रकाश जी जाकड़ केरिया, ग्रेट वर्क। चिमना राम जी, खाना तो हर कोई छोड़ सकता है, लेकिन मृत्युबोध करना छोड़ना बड़ी चुनौती। नहीं, करना नहीं छोड़ा जा सकता, खाना ही छोड़ना है अपन को। तो करना नहीं छोड़ा जा सकता, करने को रुकवाया जा सकता है दूर से तरीकों से। करने वाला तो कर ही नहीं रहा है, उसको करना पड़ता है। उसकी पूछो मत, उसको यहाँ रिश्तेदारियां करनी है, लोगों को सामने जाना है, दुकान में सामान नहीं देंगे लोग उसको, कल उसके खेत में मजदूर नहीं चलेंगे, या उसको लोग मजदूरी पे नहीं ले जाएंगे। अगर वो कहते हैं कि मैं मृत्युबोध नहीं करता, तो गांव में जीना दूर कर देते हैं उसका। बड़ा मुश्किल मामला है, ऐसा थोड़ा ही हो सकता है, तभी तो लोग करते हैं, नहीं तो क्यों करे। हिमरता राम जी जाट लाडनू, आज तक अगर मृत्युबोध के खिलाफ अगर कोई कानून होता तो हजारों की तादाद में पटवारी व सरपंच महोदय कर बैठे जाते। ये प्रदेश हमारी निकम्मी सरकार है, तभी तो कानून भी नियम लागू नहीं हो रहा है। अजी सरकार वाले तो खुद मृत्युबोध करते हैं भाई। हमारी तो निकम्मी सरकार, सन 60 के बाद सारी सरकारें निकम्मी रही। जो उन्होंने की पहली बार ऐसी सरकार है जिसने थोड़ा सा हिम्मत दिखाई है। बाकी प्रजातंत्र में हम तो सोच ही नहीं पाते थे कि कभी कोई एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री मृत्युबोध के खिलाफ कुछ बोल सकता है, कुछ कागज लिख सकता है। क्यों, तो सब पक्ष में रहते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है राजस्थान के इतिहास में। हमें इनका शुक्रिया मानना चाहिए, जिस सरकार को आप गाली दे रहे हो उस सरकार ने पहली बार कोई थोड़ा सर्कुलर निकाला तो सही, पहला मौका है। इसी को हम कोसने लग जाएंगे तो फिर किनसे करेंगे बात। हाँ, हमारी और लड़ाई हो सकती है, हमारी अशोक जी से नाराजगी हो सकती है, अन्य मंत्रियों से नाराजगी हो सकती है, कांग्रेस पार्टी से हो सकती है, परंतु ये काम पहली बार हमने तो देखो खूब एमएलए देके, प्रधान देके, सरपंच देके, एमपी देके, किसी ने एक मदन कौर जी का नाम लिया जाता है पूरे राजस्थान में अभी नई पीढ़ी में। तो उससे पहले कुंभाराम जी आर्य वगैरह थे कुछ लोग, बाकी तो सारे मरे मरे हैं। ये तो सारे फोन कर देते हैं कि कर लो मृत्युबोध। और सरपंचों की हालत देखो, पंचों की, तो जिनको भी जनता से वोट लेने पड़ते हैं, क्यों, इनको पता है वोट तो सारे वो है जो खाने के लिए दौड़ रहे हैं, तो कैसे बंद करेंगे ये लोग। तो पहली बार हमने तो सोचा नहीं था कि प्रजातंत्र की चुनी हुई सरकार भी कभी मृत्युबोध के खिलाफ कुछ लिख सकेगी। पहली बार है ये। अब हमें करना है, हम कुछ करें तो जैसे कानून बना दिया सन 60 में, और 60 साल बाद में उस कानून को की डट से झड़काई गई है, उसकी रंज उतारी गई है। 60 साल में किसी ने उस कानून की बात नहीं की, और उस सरकार को हम गालियां दे रहे हैं। हाँ, बाकी चीजों में दो उसको 1000 गालियां, मृत्युबोध के मामले में नहीं दी जा सकती। उनको
आप ही गालियां दोगे तो खाने वाले तो देंगे ही फिर। उन्होंने इनकी नाराजगी मोल ली एक तरह से। प्रेम जी सारण कुवैत से बोल रहे हैं, शुरू के किसान ने दौलत राम जी ने काफी हद तक रोका। देखो दौलत राम जी सारण, वैसे परशुराम जी मदेना पुरानी जो पीढ़ी थी सन 80 के दशक तक 70 के दशक तक नेता जो है वो काफी, क्योंकि वो बलदेव राम जी और कुंभा राम जी के साथ रह चुके लोग थे, उनकी ठोकर खाए हुए लोग थे। रामदान जी के साथ रह चुके, रामदान जी और इन लोगों की देन है। तो वो लोग जरूर हैं, पर आज के नेताओं से हम क्या अपेक्षा करें? आज के नेता तो बहुत गए गुजरे इस मामले में। मेघवाल राजू इनानिया जी मीटड़ी से, ग्रेट थॉट सर। ठीक है, अच्छा लगा आपको। अब ये बात यहीं पूरी हो जाती, क्योंकि सारे कमेंट जितने आने थे आ गए, और अब इसको पूरा करते हैं। सभी को मेरा प्रणाम, राम राम, नमस्कार।